मैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, डीन एकेडमिक्स, रामा मेडिकल कॉलेज मंधना कानपुर एवं बाल रोग विभागाध्यक्ष, रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अपने सभी बच्चों के अभिभावकों और उनके केयर गिवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए उनको और उनके परिवार, खासकर बच्चों को सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग, हमारा भारतवर्ष, क्या पूरी दुनिया, पूरे करीब 1.25 साल से कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। और ये न केवल एक बीमारी बल्कि दुनिया भर में बड़ी चिंता का विषय है, जिसने लाखों लोगों को काल कवलित कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। कोविड-19, जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग, एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो कि हमारे रैपिड ट्रांसपोर्ट, हवाई यात्रा सुलभ होने के कारण सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में सबसे पहले केसेस देखे गए और धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। हमारे बच्चे और छोटे छोटे शिशु भी इससे प्रभावित हैं। यहाँ तक कि 2 दिन के नवजात शिशु से लेकर के 20 साल तक के जो हमारे बच्चे और किशोर हैं, उनमें भी कोविड-19 होता है और लक्षण भी थोड़े से एडल्ट से फ़र्क होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों में जो कोविड-19 के लक्षण हैं वो थोड़े से जो एडल्ट, जो बड़े लोगों में होता है, उनसे फ़र्क होते हैं। बच्चों में एक तो ये है कि बच्चों में तेज़ बुखार यूजुअली नहीं होता है, उनको हल्का बुखार, जुकाम, सर्दी, सीने में जकड़न, दस्त रोग तथा बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर किसी बच्चे को ये लक्षण हैं तो तुरंत बच्चे को मास्क पहना के आइसोलेट करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी कोविड-19 की जांच जरूर कराएं। अक्सर ये होता है कि लोग बिल्कुल साधारण लेते हैं कि अरे बच्चा है, इसको बुखार है, जुकाम है, सर्दी है, इसकी क्या ज़रूरत। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 अब बच्चों में भी फैल रहा है। खासकर जो ये सेकंड लहर आई है, जो वेरिएंट वायरस की वजह से, उसकी वजह से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और पूरे देश में 1 लाख से ऊपर बच्चे प्रभावित हुए हैं, हर प्रदेश में, हर शहर में। लेकिन चूंकि जांचें इनमें कम हो रही हैं और लोग बच्चों को साधारण नज़ला जुकाम सोच करके उनकी जांच नहीं कराते हैं, तो कि बहुत गलत है। और ये बच्चे भी हैं, अगर ये कोविड-19 से पीड़ित हैं तो ये रोग को, कोविड-19 को बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं पूरे घर में, समाज में, जिन जिन संपर्क में आए। तो कृपा करके अगर बच्चों को उनके बुखार के साथ साथ जुकाम, सर्दी, सीने में जकड़न, सिर दर्द, उल्टी, दस्त आदि हो तो तुरंत उसकी कोविड-19 की जांच कराएं, उनको आइसोलेट कर दें और डॉक्टर से परामर्श करके उसको दवाएं दें। इसके अलावा बच्चों में कुछ गंभीर लक्षण होते हैं तो माता पिता और उनके केयर गिवर, जो अभिभावक हैं, उनको चाहिए कि वो उस पर नज़र रखें। पहला तो ये कि छोटे बच्चों को आइसोलेट कैसे करें। अगर घर के अन्य बच्चे भी उससे कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो आप एक ही कमरे में उन बच्चों को या माता पिता को आइसोलेट किया जा सकता है और कोविड-19 के जो नियमों का पालन करते हुए 10 से 15 दिन तक आइसोलेशन की ज़रूरत होती है और उनकी केयर, जो दवाइयाँ डॉक्टर बताते हैं, उनको देना चाहिए। उनकी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे कि पनीर है, दालें हैं, मक्खन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, दूध है, जो भी बच्चा रुचिकर भोजन होते वो दें। फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें और फ्रिज में रखी हुई जो ठंडी चीज़ें हैं उनको कतई न दें। बच्चों में भी अगर कोविड-19 के लक्षण हैं और वो पॉजिटिव आता है जांच के बाद, तो उसको भी बड़ों की तरह आइसोलेट करना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा छोटा है, शिशु है, तो इसमें एक सावधानी बरतनी चाहिए कि वो शिशु अकेला नहीं रह सकता। तो इसके लिए उसी कमरे में माँ को दूसरी बेड पर वहाँ पर उसकी सेवा के लिए, उसकी देखरेख के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि ग्लव्स है, मास्क है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, इत्यादि का ख्याल रखते हुए उस संक्रमण से, कोविड-19 के संक्रमण से ग्रस्त शिशु की रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए।
और जब तक वो नेगेटिव ना हो जाए उसको घर के और भी सदस्यों से मिलने जुलने से रोकना चाहिए। अगर एक से अधिक घर के सदस्य पीड़ित हैं और बच्चे उससे पॉजिटिव हैं तो इन बच्चों को एक साथ एक कमरे में कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको चिकित्सा दवाएं इत्यादि देने चाहिए। खुद डॉक्टर ना बने। मैं इस बात को पुनः एक बार कह रहा हूँ, सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, सलाह है कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से पूछ के ही उसको बच्चे को एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं दें जिससे कि बच्चों को कोई दुष्परिणाम ना हो। तीसरा, अगर बच्चा में कुछ डेंजर साइंस होते हैं, जैसे कि बच्चा दूध पानी खाना चोना छोड़ दे, पेशाब ना हो, सांस तेज चले, बच्चा नीला पड़ जाए, या बच्चा बहुत अधिक सुस्त हो जाए, या बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, या बच्चे को झटके आते हैं, ये डेंजर साइंस हैं, तो ऐसे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के तुरंत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में उसको तुरंत ले जाएं और इसको भर्ती करके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि ये खुशी की बात है कि बच्चों को बहुत कम ही वेंटिलेटर या बाईपैप सीपैप या ऑक्सीजन सपोर्ट के अलावा वेंटिलेटर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 1000 में एक बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और खुशी की बात यह है कि वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद बड़ों की अपेक्षा बच्चे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और उनमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं। इधर मैं एक ब्लैक फंगस के बारे में अपने अभिभावकों को बता दूं कि ब्लैक फंगस बच्चों में भी हो रहा है, उसका प्रतिशत अभी कम है, लेकिन स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या डेकाड्रॉन या मेड्रॉन इस तरह की दवाइयां हैं, वो बहुत सोच समझ के जब डॉक्टर कहे उतने दिन तक देनी चाहिए। स्वयं अपने आप प्रिवेंशन या उसकी तौर पे कतई न दें, खुद डॉक्टर न बने। और अगर बच्चे की साइनस या आँख या तालू या दांत के जगह काला काले धब्बे हों या निशान हो, सूजन हो, आँख से नाक से खून आता हो, तो तुरंत योग विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि अगर ये और फैल जाएगी तो मस्तिष्क तक जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है। तो ब्लैक फंगस से अपने बच्चों को भी बचाएं, इनकी अर्ली डायग्नोसिस करें, सतर्क रहें, और जैसे ही प्रथम लक्षण मिलता है तो उसको योग डॉक्टर, सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र का कोई भी डॉक्टर हो, ENT, आई या कोई सर्जन, उससे तुरंत संपर्क करें और उसका चिकित्सा कराएं। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब आता है कि अपने बच्चों और शिशुओं को कैसे कोविड से बचाएं। पहला तो ये है कि उनको अनावश्यक बाहर ना निकलने दें, ना तो खेल के मैदान में, ना तो क्रैच में, ना तो स्कूल में, और ना स्विमिंग पूल में या जिम्नेजियम में, कहीं ना जाने दें। उनको भी घर ही पे कमरे में रख के या अपने घर पे रख के उनको इंडोर गेम्स जैसे लूडो, शतरंज और तरह तरह के जो होते हैं उनमें उनको व्यस्त रखें। उनकी हेल्दी ईटिंग करें, फास्ट फूड से बचें, और उनको खाने में प्रोटीन युक्त आहार दें। अगर अंडा खाते हों तो बच्चे को अंडा भी दें 1 साल से ऊपर, अदरवाइज दाल, मूंगफली के दाने, सोयाबीन के प्रिपरेशंस, पनीर, चना, मूंगफली के दाने, ड्राई फ्रूट्स अगर बच्चा खाता है तो दें। कृपया गर्म करके इस सब भोजन दें, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा कतई ना दें। साथ में अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसको गरारा करवाएं, नमक के पानी गरम से गरारा कराएं, और अगर वो स्टीम ले सकता है तो सुबह शाम उसको भी स्टीम दें। और घर की किचन में जो हमारा तुलसी, अदरक, गुड़, शहद, दालचीनी इत्यादि अगर बच्चा ले सकता है तो चाय में डाल के या हल्का सा काढ़ा बना के मीठा आप शिशु को, बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को उत्साहित करें, मोटिवेट करें, उसको डिप्रेशन में ना आने दें, खासकर किशोरों को, क्योंकि वो भी जब घर में किसी माता पिता या घर में किसी रिश्तेदार की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोविड-19 से डेथ हो जाती है तो बच्चा चूंकि ये सब समझता है, खासकर बड़े बच्चे, तो उनको मोटिवेट करते रहें, हौसला अफजाई करें, उसके साथ घर में खेलें, क्वालिटी टाइम व्यतीत करें, जिससे बच्चे को डिप्रेशन ना हो और बच्चे को गुड हार्मोन्स निकलें। गुड हार्मोन्स मैं ये कहूँगा बड़ों को भी करना चाहिए, और बड़े लोग अपने बच्चों को योग और तरह तरह के जो मेडिटेशन है उसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर की एंटीबॉडी और इम्प्रूव होती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को सुबह शाम योग कराएं,
आसन कराएं और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराएं, बच्चों को इंडोर गेम्स करें, स्किपिंग कराएं, और छत या बरांडा जहाँ भी जगह हो वहाँ पे उनको शारीरिक व्यायाम कराएं। माता पिता उनके संग करें जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, भोजन से भी बढ़ेगी। घर की जो देसी दवाइयाँ, दादी माँ के नुस्खे हैं, मैं फिर उनको रिपीट करता हूँ, जैसे तुलसी है, अदरक है, गुड़ है, शहद है, दालचीनी है, इत्यादि का प्रयोग किसी रूप में करें। सब्जी में कर सकते हैं, काढ़ा में कर सकते हैं, चाय में करें। अगर हल्दी कच्ची बच्चा अगर ले सकता है, बड़ा बच्चा है, गरम गरम दूध में डाल के अगर ये रात को एक बार दे देते हैं तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है, इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा बच्चे को मोटिवेट करते रहें, हौसला अफजाई करें, जिससे कि उसके अंदर गुड हार्मोन निकलें, और गुड हार्मोन जब निकलते हैं तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है। इधर टीकाकरण के बारे में बता दें कि बच्चों के माता पिता अपना टीकाकरण अवश्य कराएं, चूँकि शासन द्वारा लगभग पूरे राष्ट्र में कोविड-19 के टीके जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है वो फ्री लगाई जा रही है। तो माता पिता, घर के दादा दादी, नानी जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो अपने को टीकाकरण जरूर करा लें, इसमें कोई लापरवाही न करें। और इसके अलावा घर में अगर आपके और आते हैं, जैसे कि महरी है, आया है, ड्राइवर है, इनको भी कोविड-19 का पालन करवाएं, अनावश्यक घर में ना घुसने दें। कोशिश करें कि घर का काम खुद स्वयं करें, जिससे कि वो लोग घर में आके इन्फेक्शन ना फैला सकें। बच्चों को भी हम कोविड-19 के जो ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल वो शुरू करने वाले हैं, और संयोग बस कानपुर में जो ट्रायल होगा उसमें मैं एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मुख्य अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रपोजल गया हुआ है। शीघ्र ही कानपुर में भी 2 साल से 18 साल के जो बच्चे और किशोर हैं उनमें कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद नवंबर दिसंबर तक इसके रिजल्ट आके हम अपने 2 से 18 साल बच्चों को भी टीकाकरण कर दें, जिससे कि जो तीसरी लहर में संभावना है कि बच्चे किशोर ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उससे उनकी जान बचाई जा सके और उनको वैक्सीनेट करके उनके जीवन को सुरक्षा दी जा सके। और अंत में मैं अपने बच्चों और किशोरों के अभिभावकों, केयर गिवर्स और पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ, उनको ये सलाह देता हूँ कि जो बातें हमने बताई हैं अभी तक, ये अनुभव और जो इस समय दुनिया भर में जो कोविड-19 फैला हुआ है उसके संबंध में जो भी लेटेस्ट नॉलेज थी हमने आपके साथ शेयर करी, और मुझे उम्मीद है कि आप इनका अनुसरण करेंगे और अपने बच्चों किशोरों को कोविड-19 जैसी बीमारी से बचाने में रक्षा करेंगे और अपने परिवार सहित सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।